आपके डॉग को अभी अभी इंजेक्शन लगाया और उसने वॉमिटिंग कर दी। अब आपको टेंशन हो रही है कि क्या ये वेट की गलती है या मेरे डॉग की कोई कंडीशन है जिससे ऐसा हुआ। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखो, इंजेक्शन लगने के बाद हर वॉमिटिंग एलर्जी नहीं हो सकती। आइदर जो बीमारी चल रही है उसके कारण हो रहा हो, या कोई और सीरियस प्रॉब्लम हो, या फिर गलत डोज या फिर गलत स्पीड से वो दवाई दे दी गई हो, इस कारण से वॉमिटिंग होती है। तो इसके हम 3 मेन कारणों की बात करेंगे। पहला जो कारण है वो ये है कि जैसे ही कुछ इंजेक्शंस या फिर कुछ वैक्सीन या कोई ऐसी ड्रग या फॉर्मुलेशन डॉग की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। उसके कारण डॉग को नोजिया होता है और वॉमिटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो डेफिनेटली वॉमिटिंग के चांस बनते हैं। इस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेट वॉमिटिंग करने के बाद अलर्ट है, एक्टिव है, बैठा हुआ है और ऐसा उसे 1 या सिर्फ 2 बार हुआ है और आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हो गया है, तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था ड्यू टू सम इरिटेशन जो कि मेडिसिन या फिर दवाई ने करी। और इसका जो दूसरा कारण हो सकता है एलर्जी। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं लानी। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने डॉग को इंजेक्शन लगाया उसकी बॉडी में इचिंग शुरू होने लग जाएगी, उसका फेस या फिर उसकी बॉडी में रेडनेस होने लग जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी, पैंटिंग, वो सांस तेज तेज लेगा, उसके ड्रूलिंग होने लग जाएगी। इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और इसमें डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस केस में आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने वेट के पास लेके जाना पड़ेगा ताकि उसका सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। ये एलर्जी इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं, मतलब सेम दवाई अगर किसी और डॉग को लगाई जाए हो सकता है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर एक एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक होती है वो दूसरे डॉग को लगाओ, उसमें वो रिएक्शन आ जाए बिकॉज वो पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक था। तो कई बार पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर ड्रग से आपके डॉग को एलर्जी है और वो लग जाता है। इवन ह्यूमंस के केस में भी ऐसा होता है। और तीसरी बात जो कहना या बोलना सही नहीं लगता वो है लापरवाही के कारण। जैसे कि हम सरकारी हॉस्पिटल्स में कई बार डॉग को ले जाते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर है उस पर प्रेशर बनाते हैं कि हमारे को जल्दी जाना है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो। उस केस में मजबूरी में कह लो या फिर कई बार टाइम उनके पास जो अवेलेबल नहीं होता, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनको बॉडी में धीरे धीरे करके जाना चाहिए। डायरेक्ट एक बार में अगर चली जाएगी तो कुछ रिएक्शन बॉडी का आएगा जरूर, तो उसको धीरे धीरे देने की जगह स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर कई बार आपके कहने पे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे गलत डोज या गलत स्पीड से बॉडी में एक रिएक्शन आता है। जैसे कि बाई चांस वो ड्रग जो है वो हार्ट रेट को बहुत बढ़ाती है, तो अगर स्लो जाती तो हार्ट रेट उतनी तेज नहीं बढ़ता, पर वो अचानक से आई तो हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगेगा जिससे नोजिया होगा, वॉमिटिंग आएगी। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी पे इम्पैक्ट डाल सकती है कि जैसे जाएगा पेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वॉमिटिंग आएगी। तो यूजुअली पार्वो के केस में 1-2 ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि रेनिटिडीन होती है, तो वो काफ़ी स्लो देनी चाहिए। पर कई बार डॉग्स या फिर आपका लोग की पेट पेरेंट्स के प्रेशर के कारण जल्दी देनी पड़ जाती है जिसके कारण की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि डॉग्स में जो दवाइयाँ दी जाती है वो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, तो इसलिए जो इंजेक्शन भी दिए जाते हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। तो सही डोज सही स्पीड में जाए तो सही रहता है। अगर आपका डॉक्टर आपको स्लोली वो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहा है तो उसे अपनी स्पीड पे करने दीजिए। इस तरह के डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से पूछ सकते हैं। साथ में आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि वेदर ये जो मेडिसिन है इसको स्लोली देना चाहिए या फास्ट देना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर वॉमिटिंग 1 या 2 बार हुई और उसका फेस में कोई स्वेलिंग नहीं आई, उसके बिहेवियर में कोई स्वेलिंग नहीं आई, आपका पेट एक्टिव है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। परंतु अगर ये सारी स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ड्रूलिंग या फिर उसको चक्कर आ रहा है या फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, वो तेज सांस ले रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो एक और सलाह मैं पेट पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जैसे ही उसके इंजेक्शन लगता है उसको उठा के एकदम से लेके ना जाइए, उसे आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखिए। कहीं वो मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट जैसे कि एलर्जी तो नहीं हो रही, और इस केस में आपका डॉग सुरक्षित रहेगा। ऑब्जर्वेशन करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।